अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं मसल्स ऑफ एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोर आर्म। तो फोर आर्म जो होती है यानी कि हमारी एल्बो से लेकर हमारे हैंड तक का जो एरिया है, ठीक है, उसके जो एंटीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स हैं उनको हम स्टडी कर रहे हैं। तो उसके हमारे पास 3 लेयर्स हैं, सुपरफिशियल लेयर, इंटरमीडिएट लेयर और डीप लेयर। ठीक है, सुपरफिशियल लेयर के अंदर 4 मसल्स हैं, इंटरमीडिएट के अंदर 1 है और डीप लेयर के अंदर 3 मसल्स हैं। अब हमने इन मसल्स का क्या क्या कुछ करना है, तो उनमें ओरिजिन, इंसर्शन, इनर्वेशन और एक्शन है। अब ये जितने भी मसल हैं, ये जो 4 मसल हैं, इनका जो ओरिजिन है वो मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस से है। मतलब अल्ना का भी कुछ पार्ट हो सकता है लेकिन मीडियल एपिकोंडाइल से ज़रूर होगा। और जितने भी ये सारे मसल्स हैं, जितने भी एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोर आर्म के मसल्स हैं, उन सब का जो इनर्वेशन है हमारे पास वो है मीडियन नर्व। ठीक है, सिर्फ 2 मसल्स हैं जिनकी अल्नर नर्व है और वो हैं एक ये वाला फ्लेक्सर कार्पी अल्नैरिस और एक हमारे पास है फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। ठीक है, अल्नैरिस का तो साफ ज़ाहिर है कि उसमें अल्ना का नाम आ रहा है तो वो उससे याद हो जाएगा और इसका हम आगे बात करते हैं। अब जो पहला मसल है हमारे पास सुपरफिशियल लेयर का वो है प्रोनेटर टीरीज मसल। ठीक है, सबसे पहले इसकी जो ओरिजिन है वो क्या है, मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस एंड अल्ना का कोरोनॉइड प्रोसेस। अब ये हमारे पास रहा मीडियल एपिकोंडाइल। ठीक है, और अल्ना का जो हमारे पास कोरोनॉइड प्रोसेस है, ठीक है, ये वाला। तो इससे जो है इसका आ रहा है ओरिजिन। और इंसर्शन कहाँ पे है, मिड पॉइंट ऑफ लेटरल सरफेस ऑफ रेडियस। यानी ये हमारे पास रेडियस है तो रेडियस का ये मिड पॉइंट है तकरीबन, और कौन सी सरफेस है, लेटरल सरफेस। इनर्वेशन मैंने पहले बताई है, मीडियन नर्व जो है वो आएगी, मीडियन नर्व जो होती है उसकी जो रूट वैल्यू है वो C5 से लेकर T1 तक है कंप्लीट, क्योंकि उसका लेटरल रूट भी होती है और उसकी मीडियल रूट भी होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो इसकी इनर्वेशन है उसके जो वैल्यू है वो C6 एंड C7 है। अब आ जाता है इसका एक्शन। ठीक है, तो एक्शन इसके नाम के अंदर ही जाहिर है, प्रोनेटर टीरीज इसका नाम है, तो यहाँ पर ये क्या करेगा, प्रोनेट करेगा एंड फ्लेक्स करेगा फोर आर्म को। ठीक है, प्रोनेट यानी इस तरह से करेगा। नेक्स्ट जो हमारा मसल है वो है फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस। अब इसका भी सेम है, ओरिजिन इसका क्या है जी, मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस। तो ये हमारे पास क्या आ गया, मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस। उसके बाद इसका जो इंसर्शन है वो है सेकेंड मेटाकार्पल और उसकी बेस। ठीक है, ये है सेकंड मेटाकार्पल। अब सेकंड कैसे है, जो फर्स्ट वाला है वो थंब वाला है, ठीक है, वो पिंकी फिंगर वाला नहीं है। फर्स्ट जो है वो थंब वाला है तो सेकंड आ जाएगा हमारे पास ये इंडेक्स फिंगर वाला। तो सेकंड मेटाकार्पल की बेस आ गया इनर्वेशन। इनर्वेशन सेम है, मीडियन नर्व। एंड एक्शन आ जाता है इसका फ्लेक्सिस एंड एबडक्ट्स आर्म। अब ये जितने मसल हम पढ़ रहे हैं ये सारे के सारे फ्लेक्सर्स हैं, सिर्फ एक प्रोनेटर क्वाड्रेटस को छोड़ के, जो कि डीप लेयर का मसल है, उसको छोड़ के बाकी सब के सब के अंदर फ्लेक्शन ज़रूर आएगा। बाकी कुछ एबडक्शन कराएंगे और भी मतलब फंक्शन होंगे लेकिन फ्लेक्शन लाजमी होगा। तो फ्लेक्शन आ गया एक, और एक एबडक्स हैंड। तो एबडक्शन को किस तरह याद रख सकते हैं कि जितने भी यानी थंब के नज़दीक आके उनकी इंसर्शन होगी तो वो एबडक्शन कराएंगे, और जिनकी लिटिल फिंगर के करीब होगी इंसर्शन तो वो क्या कराएंगे, एडक्शन कराएंगे। अब ये जो मसल है इसका नाम कैसे याद रखेंगे, अब देखो ये रेडियस के करीब उसके अलॉन्ग जा रहा है। ठीक है, रेडियस के अलॉन्ग जा रहा है तो इसका नाम क्या होगा, फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस। नेक्स्ट मसल है पाल्मेरिस लॉन्गस। इसकी ओरिजिन सेम है, मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस। इंसर्शन इसकी आ जाती है पाल्मर एपोन्यूरोसिस। व्हाट इज़ पाल्मर एपोन्यूरोसिस, ये हमारे पास डीप फेशिया का एक पार्ट है जो कि पाम के सेंटर के अंदर होता है, तो इसकी इंसर्शन वहाँ पे जाके होगी। इनर्वेशन इसकी मीडियन नर्व है लेकिन अब रूट वैल्यू जो है वो चेंज हो गई है, C7 एंड C8, पहले थी C6 एंड C7। अब इसका एक्शन क्या है, फ्लेक्सिस हैंड। अच्छा, फ्लेक्सिस हैंड वो तो सेम है। उसके बाद है टाइटन्स पाल्मर एपोन्यूरोसिस। ठीक है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है ये वाला मसल तब वो जो डीप फेशिया का पार्ट है पाल्मर एपोन्यूरोसिस वो क्या होता है, टाइटन्स हो जाता है या टेंस हो जाता है। नेक्स्ट मसल है फ्लेक्सर कार्पी अल्नैरिस। ठीक है, अब ये वो मसल है जो कि इसकी जो ओरिजिन है वो मीडियल एपिकोंडाइल से तो होगा लेकिन अल्ना का भी कुछ पोर्शन है। ठीक है, अल्ना में क्या है, ओलिक रेनोन एंड पोस्टीरियर बॉर्डर। अब ओलिक रेनोन कौन सा प्रोसेस है, ये इसके पोस्टीरियर साइड पे जाएंगे। ठीक है, तो ये जो हमारे अंदर ह्यूमरस के ओलिक रेनोन फोसा के अंदर जाता है। ठीक है, ये ओलिक रेनोन प्रोसेस और साथ में इस अल्ना का जो है वो पोस्टीरियर बॉर्डर भी आ जाता है, इसका ओरिजिन। उसके बाद इंसर्शन जो है, इंसर्शन इसकी आ रही है 2 कार्पल बोन्स के अंदर। ठीक है, उनका नाम है पिसिफॉर्म एंड हैमेट की हुक। साथ में इसका 5th मेटाकार्पल की बेस भी है। ठीक है, ये है हमारे पास हैमेट एंड पिसिफॉर्म और साथ में 5th मेटाकार्पल की बेस। 5th मेटाकार्पल जो है वो ये हमारा लिटिल फिंगर या पिंकी फिंगर उसका जो मेटाकार्पल है।
इनर्वेशन इसके अब अल्नर नर्व से है, ठीक है। इसका ये नाम से ही इसका याद हो जाएगा क्योंकि अल्नैरिस इसके नाम के अंदर आ रहा है, तो ये अल्नर नर्व है, ठीक है। दो की ही बस यहाँ पे जो दो मसल्स हैं उनकी एक्सेप्शन है, बाकी सब की मीडियन नर्व है, ठीक है। तो ये उन दो मसल्स में से एक है और रूट वैल्यू इसकी C7 to T8। एक्शन इसका क्या आ जाता है, फ्लेक्शन तो आएगा ही साथ में। अब ये क्या है, ये अब हमारे पास लिटिल फिंगर के करीब है, ठीक है। तो लिटिल फिंगर वाले क्या करते हैं, एडक्शन कराते हैं हैंड की। वो है हमारे पास इंटरमीडिएट लेयर का मसल, ठीक है। उसका नाम क्या है, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस। अब इसकी जो ओरिजिन है वो फिर से मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस, ठीक है। अब अल्ना का कौन सा प्रोसेस है, कोरोनॉइड प्रोसेस। और अब यहाँ पे देखो इसका ये हमें इसका ओरिजिन नज़र आ रहा है, कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ अल्नू, ठीक है। और तीसरा इसका लिखा हुआ है रेडियस सुपीरियर हाफ ऑफ एंटीरियर बॉर्डर, ठीक है। एंटीरियर बॉर्डर अब यही है ना, ठीक है। इसका जो हमें नज़र आ रहा है, जो हम इंटीरियर कंपार्टमेंट के पढ़ रहे हैं मसल्स, ठीक है। अब एंटीरियर कंपार्टमेंट का क्या करना है, उसको हाफ कर देना है, ठीक है। रेडियस को यानी हाफ कर दो तो उसका जो सुपीरियर हाफ बनता है, ऊपर वाला जो हाफ बनता है, वहां से इसका एक ओरिजिन आ रहा है, ये वाला, ठीक है। इंसर्शन इसका जाके होता है सेकंड टू फिफ्थ मिडल फेरेंजिस। अब यहाँ पर हमारे पास यानी 5 है ना, ठीक है। तो थंब को छोड़ के यानी वो फर्स्ट वाली थंब वाली है उसको छोड़ के बाकी जितनी हमारे पास सेकंड से लेकर फिफ्थ तक फेलेंजेस बनती हैं, ठीक है। वहाँ से हमारे पास आ रहा है, लेकिन उसका कौन सा, मिडल वाला, ठीक है। 3 फेलेंजेस है ना ये, ठीक है। फिंगर्स के अंदर जो बोन्स हैं वो 3 3 होती हैं, तो उन 3 में से जो मिडल वाली है वहाँ पे जाकर इसकी इंसर्शन हो रही है। नेक्स्ट इसकी इनर्वेशन मीडियन नर्व से है और एक्शन क्या है, फ्लेक्शन, ठीक है। ये जो सेकंड से फिफ्थ डिजिट्स हैं, ठीक है, उनकी जो फ्लेक्शन होती है वो इसकी इसका जो एक्शन है। अब यानी यहाँ पर आके लगेगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये मिडल फेलेंजेस है, ठीक है, मिडल। अब मिडल में जो है इसकी इंसर्शन हो गई है। अब इंसर्शन के बाद क्या करेगा, ये इस तरफ फ्लेक्शन करवाएगा, फ्लेक्शन। नेक्स्ट मसल है प्रोनेटर क्वाड्रेटस। ये मसल हमारे पास अब डीप लेयर के मसल शुरू हो गए हैं, जो कि 3 है। इसका ओरिजिन क्या है, अल्ना एंटीरियर सरफेस डिस्टल 1/4, ठीक है। ये हमारे पास अल्ना है, ठीक है। और अल्ना का अगर हम क्या करें, 4 पार्ट में इसको डिवाइड करें तो उसका जो डिस्टल जो यानी हैंड की तरफ उसका 1/4 पार्ट बनता है, वहां से इसका ओरिजिन है। और इंसर्शन जाके होता है रेडियस के ऊपर, ठीक है। रेडियस का भी डिस्टल 1/4 है एंटीरियर सरफेस का। अब इसकी इनर्वेशन जो है वो मीडियन नर्व से है और रूट वैल्यू C7 to C8, ठीक है। लेकिन अगर ज़्यादा स्पेसिफिक करके बोलें तो इसकी एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व जो है, जो कि मीडियन नर्व की आगे से ब्रांच है, ठीक है, वहां से इसकी इनर्वेशन हो रही है। और इसका एक्शन क्या होगा, प्रोनेट करता है 4 आर्म को और ज्वाइन करता है रेडियस और अल्ना को, ठीक है। प्रोनेट इस तरह करेगा। अब सुपरफिशियल लेयर की जो निमोनिक है वो है प्रोफ्लेक्स पाम फ्लेक्स, ठीक है। या इसका पास फेल इस तरह करके हम इसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट मसल है फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गर। इसका ओरिजिन क्या है, एंटीरियर सरफेस ऑफ रेडियस एंड एडजेसेंट इंट्रोशियस मेम्ब्रेन, ठीक है। एंटीरियर सरफेस ऑफ रेडियस तो पता है, ठीक है। और इंट्रोशियस मेम्ब्रेन क्या होती है, कनेक्टिव टिश्यू का एक पार्ट है, ठीक है। रेडियस और अल्ना को ज्वाइन कर रहा होता है, तो यहाँ से भी इसका आ जाएगा हमारे पास ओरिजिन। देन आ जाता है इसका इंसर्शन, जो कि है फर्स्ट डिस्टल फेलिंग्स, ठीक है। यानी ये अब हमारे पास जो थंब है उसकी जो डिस्टल वाली है यानी सबसे एंड वाली जो इसकी फेलेंजेस में से एक है, ठीक है, वहाँ पे जाके ये क्या होगा कि इंसर्ट कर देगा, ठीक है। अब इससे इसका जो एक्शन है वो भी जो है वो ज़ाहिर हो जाता है। पहले इनर्वेशन देख लेते हैं, वो है मीडियन नर्व, या फिर स्पेसिफिकली हम इसको कह देते हैं एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व, ठीक है। और मीडियन नर्व की रूट वैल्यू C7 C8। अब एक्शन क्या होता है, ये फर्स्ट डिजिट यानी कि थंब जो है उसको फ्लेक्स करेगा, उसका जो डिजिट है डिस्टल वाला, ठीक है, उसको फ्लेक्स करेगा। नेक्स्ट जो मसल है वो है हमारे पास फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस मसल, ठीक है। ये भी डीप लेयर जो है उसका पार्ट है। अब इसका हमें नज़र आ रहा है कि दो हमारे पास ओरिजिन हमें नज़र आ रहे हैं, ठीक है। प्रोफंडस, प्रोफाउंड क्या होता है, डीप, डीप यानी कि गहरा बंदा जिसकी दो पर्सनैलिटीज होती है, लोगों के सामने वो अलग होता है लेकिन डीप लोनलीनेस के अंदर, ठीक है, वो यानी अंदर से बहुत डीप होता है। तो अब यहाँ पे इसकी दो ओरिजिन भी याद रखने हैं। एक जो है वो हमारे पास है मीडियल साइड ऑफ मीडियल सरफेस ऑफ अल्ना, ठीक है, ये वाला, ठीक है। और एक जो है वो हमारे पास एंटीरियर सरफेस ऑफ अल्ना, ये वाला। अब यानी ये वाला। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इसकी इंसर्शन। तो इंसर्शन कहाँ पे होगी, सेकंड टू फिफ्थ डिस्टल फेलेंजेस,
यानी कि हमारे पास थंब वाले का पहले हो गया था, ठीक है। उसके अलावा जो बाकी बच गए हैं 4, सेकंड से लेकर 5th तक, उनकी जो डिस्टल फेलेंजेस है वहाँ पे जाके इंसर्शन होगी। नेक्स्ट है इनर्वेशन। अब इनर्वेशन भी इसकी जो है वो 2 ही हैं, एक मीडियल नर्व और एक अल्नर नर्व। अब किस तरह कि जो हमारे पास मीडियल इसका है, मीडियल पार्ट है, ठीक है। मीडियल इसलिए है क्योंकि ये हमारी यानी चेस्ट की तरफ है ना, ठीक है। तो बॉडी की मिड लाइन की तरफ है, तो ये वाला क्या होगा, मीडियल होगा। अब मीडियल को करेगी इनर्वेट अल्नर नर्व, ठीक है। और जो हमारे पास लैटरल वाला होगा इसका हिस्सा, ठीक है, लैटरल वाला, उसको करेगी मीडियल नर्व, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना। और आगे आ जाता है हमारे पास एक्शन। अब एक्शन क्या होगा, ये डिस्टल फेलेंजेस जो होती हैं 2nd to 5th, उनको उनका फ्लेक्शन करवाएगी, हैंड पे फ्लेक्शन करवाएगी। अब इसमें क्या हो रहा है कि जो हमारे पास फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस है, ठीक है, वो इनको फ्लेक्स करवाएगा, और जो फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस है वो थंब को करवाएगा। तो अब ये सारे फ्लेक्स होंगे इस तरह, और ये फ्लेक्स होगा इस तरह, ठीक है, यानी ये थंब जो है ये इस तरह करके, और जो प्रोनेटस क्वाड्रेटस होगा वो क्या करेगा, प्रोनेट करवाएगा इसको इस तरह। तो अब ये क्या होगी, फिस्ट बन गई। तो फिस्ट की जितनी भी फॉर्मेशन है वो डीप लेयर करवाती है। तो इस तरह हम उन तीनों को याद रख सकते हैं।